अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर ज़हीर इकबाल। आज का वीडियो है फोर वे वाल के बारे में। फोर वे वाल कैसे काम करता है और ये कितने साइकिल में काम करता है, और ये फोर वे वाल कौन सी धात का बना हुआ है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और ये कैसे काम करता है वो भी इस वीडियो में शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज के साथ लगाई जाती है। ये जो 2 नंबर जो लाइन है ये आपका कंडेंसर के साथ लगाई जाती है। फिर ये 4 नंबर जो लाइन है आपके दाएं तरफ, ये जो बाएं तरफ ये जो लाइन है ये आपके एवापोरेटर के साथ लगाई जाती है। अब ये बीच वाली लाइन जो है ये आपकी जो है कंप्रेसर के सेक्शन लाइन के साथ जोड़ी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे साइड में आपके दाएं तरफ एक मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई होती है। ये मैग्नेटिक कॉइल का क्या काम है और ये यहाँ पे क्यों लगाई जाती है, और इसके अंदर जो उल्टी यू लगी हुई है ये कैसे मूवमेंट करती है, और इसकी वजह से 2 साइकिल कैसे बनते हैं, इस वीडियो में शामिल है। और ये जो ट्यूब जो लगी हुई है, इसमें जो ट्यूब बनी हुई है ये तकरीबन 1 इंच तांबे की सख्त ट्यूब से बनाया जाता है। इस ट्यूब में जो अंदर लोहे की जो रॉड है, इस कॉइल की मदद से इसमें मैग्नेटिक जब मकनातीसी जो है कशिश बन जाती है तो उस वक़्त क्या करती है, ये आगे पीछे मूवमेंट करती है। जब इसको ऑफ कर देते हैं, मैग्नेटिक कॉइल को ऑफ कर देते हैं, तो फिर क्या होती है, ये इस हालत में आ जाती है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये मूव कर रही होती है। जो अंदर आपका जो लोहे की जो रॉड बनी हुई है, इसी तरीके से जब कशिश पैदा हो जाती है इसमें तो ये मूवमेंट कर रही होती है। ये उल्टी यू जो लगी हुई ये मूवमेंट कर रही होती है। अब जो है पहले हम आप लोगों को ये 2 साइकिल कैसे काम करता है एयर कंडीशनिंग में वो मैं आपको बताता हूँ। तमाम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन सिस्टम को असल में जो है हीट पंप ही कहा जाता है, जो एक जगह से हरकत करके दूसरी जगह खारिज कर देता है। तमाम हीट पंप इसी उसूल पे काम कर रहे होते हैं। ये आपका कंडेंसर, एवापोरेटर, कंप्रेसर, फोर वे वाल्व, कैपिलरी, ये सारे जो हैं इसी उसूल पर क्या करते हैं, काम करते हैं। हरारत ज़्यादा वाली जो जगह पे है वो क्या होती है, गैस फिर कम दर्ज हरारत वाली जगह की तरफ हरकत करती है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग यूनिटों में लगाए जाने वाले जो कूलिंग यूनिट और कंडेंसनिंग यूनिट जो हैं, कंडेंसनिंग यूनिट हरारत को या तो जज़ब करते हैं या तो खारिज करते हैं। ये कंडेंसर क्या करता है, आपका जो हरारत है उसको खारिज कर देता है। एवापोरेटर जो है आपकी हरारत को जज़ब कर रहा होता है। हीट पंप यूनिटों की मदद से इसको ठंडा भी किया जाता है और गर्म भी किया जाता है। इसी तरह कंडेंसर को ठंडा भी किया जाता है और गर्म भी किया जाता है। इस वाल्व की मदद से ये 2 साइकिल काम कर रहे होते हैं। हीट पंप यूनिट में ख़ास किस्म के जो हैं जो इस तरह के वाल्व जो हैं लगाए जाते हैं।
जिसकी मदद से रेफ्रिजरेशन की गर्दिश जो है, रेफ्रिजरेशन जब गर्दिश कर रही होती है तो इसका क्या होता है, जो रास्ते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। 1 और 2 का रास्ता बन जाता है। आपका जो रेफ्रिजरेंट है 1 और 2 कंडेंसर से गुजरकर एवापरेटर में दाखिल हो जाती है। फिर एवापरेटर से 3 और 4 का रास्ता बन जाता है। 4 से गुजर कर 3 से निकल कर जो है आपका सेक्शन लाइन में चली जाती है, जो कंप्रेसर की सेक्शन लाइन है वहाँ चली जाती है। तो उस वक़्त क्या होता है, जब आपका ये मैग्नेटिक कॉइल जब काम कर रहा होता है, जब इसको हम ऑन कर रहे हैं, इस वक्त ये कूलिंग में है, अब इसको ऑन कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, ये जो उल्टी यू है यहाँ पे आ जाती है। इसकी वजह से ये कंडेंसर आपका क्या हो जाएगा, एवापरेटर हो जाएगा। एवापरेटर जो है आपका कंडेंसर का काम करने लग जाएगा। हीट पंप यूनिटों को बाज़ औक़ात रिवर्स साइकिल भी कहा जाता है। अब जो ये उल्टी यू जो लगी हुई है, इसके अंदर लोहे की रॉड के साथ जोड़ी जाती है। जब इसमें मैग्नेटिक कशिश पैदा हो जाती है तो ये यू यहाँ पे आ जाती है, तो फिर क्या होता है, 1 और 4 का रास्ता बन जाता है और 2 और 3 का रास्ता बन जाता है। 1 और 4 से डायरेक्ट जो है गैस यहाँ पे पहुँच रही होती है, फिर यहाँ से आपके कंडेंसर से गुजरते हुए 2 लाइन से फिर निकल कर 3 लाइन से दोबारा सेक्शन में चली जाती है। इस साइकिल को रिवर्स साइकिल भी कहा जाता है। हकीकत में बुनियादी रेफ्रिजरेशन साइकिल तब्दील नहीं होते, बल्कि एवापरेटर जो है कंडेंसर आपस में तब्दील हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंडेंसर जो है उठा के घर के अंदर लगाओ, एवापरेटर उठा के घर के बाहर लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें जो रास्ते हैं, जो गैस के रास्ते हैं, वो चेंज होने की वजह से कंडेंसर एवापरेटर बन जाता है, एवापरेटर जो है कंडेंसर बन जाता है। तो इस कॉइल की वजह से हमारे जो 2 साइकिल बनते हैं, वो एक तो कूलिंग साइकिल बन जाता है, दूसरा हीटिंग साइकिल बन जाता है। फिर इस कॉइल को जब हम ऑफ कर देते हैं, कॉइल को हम ऑफ कर देते हैं, तो फिर ये यू जो बनी हुई है उल्टी यू, ये अपनी जगह पे आ जाती है। कंप्रेसर से जो खारिज होने वाली जो गर्म गैस है, हाई प्रेशर सुपर हैंड्स वेपर जो है, आपका 4 वे वाल में दाखिल हो जाती है और यहाँ से गुजर कर आपका आउटडोर 1 और 2 से निकल कर जो है कंडेंसर आउटडोर में आ जाती है। फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, हरारत जो है खारिज करके ये रेफ्रिजरेंट ठंडी होकर माया हालत में तब्दील हो जाती है और ये कैपिलरी जो है आपकी, जो कैपिलरी जो लगी हुई होती है, ट्यूब के ज़रिए से एवापरेटर इंडोर में दाखिल हो जाती है और यहाँ पर क्या हो जाती है, अब यहाँ पे हरारत जो है जज़ब हो जाती है, जिसकी वजह से एवापरेटर ठंडा हो जाता है। तो फिर आपका जो ब्लोअर लगा हुआ है एवापरेटर में, ये फिर कूलिंग फेंकना शुरू कर देता है कमरे के अंदर। ये जो यहाँ से अब जो गैस ठंडी हो जाती है, फिर यहाँ से 4 और 3 के रास्ते से निकल जाती है। फिर ये जो है सेक्शन जो कंप्रेसर का जो पॉइंट है वहाँ पहुँच जाती है। ये जो साइकिल है आपका, ये कूलिंग साइकिल है। अब जो है हम इसको हीट पे चलाना चाहते हैं, एवापरेटर को कंडेंसर करना चाहते हैं, कंडेंसर को एवापरेटर करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इस कॉइल को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने से यू ट्यूब यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ, 1 और 4 का रास्ता बन गया। अब ये जो कंप्रेसर से खारिज होने वाली गैस थी, गर्म गैस जो रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर सुपर हैंड्स वेपर जो है 4 वे वाल से दाखिल होते हुए 4 लाइन में दाखिल हो जाती है। पहले 1 से डायरेक्ट 2 में कंडेंसर के अंदर जाती थी, अब 1 से 4
से गुजर कर डायरेक्ट क्या हो जाती है, एवापोरेटर में पहुंच जाती है। तो ये एवापोरेटर यहाँ पे क्या होता है, हरारत जो है कमरे के अंदर खारिज करना शुरू कर देता है। जब ये हीट हो जाता है, एवापोरेटर आपका गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हरारत खारिज कर देता है। कमरे के अंदर जो है दर्ज हरारत फिर क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है। इंडोर कॉइल में से गुजरने वाली जो रेफ्रिजरेंट है आपकी हरारत, जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे हरारत क्या करती है, खारिज करती है। पहले जब ये गर्म हो जाता था तो कंडेंसर यहाँ पे हरारत खारिज करता था। अब जो है ऑपरेटर यहाँ पे हरारत खारिज करके माया हालत में तब्दील हो जाता है। इसकी जो गैस है वो माया हालत में तब्दील हो जाती है। ये माया रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब में से गुजर कर आपका आउटडोर कंडेंसर में पहुंच जाती है। जो इस पे जो दबाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दबाव में कमी की वजह से फिर ये जो माया रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर क्या हो जाती है, खोलना शुरू कर देती है और यहाँ से हरारत जज़ब करती है। पहले यहाँ पे हरारत जज़ब करती थी जब ये ठंडा हो जाता था, अब यहाँ पे जो है कंडेंसर हरारत जज़ब कर रहा होता है। इस वक्त जो कंडेंसर में ऑपरेशन का जो अमल होता है, जिसकी वजह से कंडेंसर में आउटडोर कॉइल अब क्या हो जाती है, यहाँ पे आपकी जो आउटडोर कॉइल है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से जो है ठंडी होकर आपकी दोबारा जो है 2 और 3 के रास्ते से निकल जाती है। फिर ये जो है आपका सेक्शन कंप्रेसर का जो सेक्शन लाइन है वहाँ पहुँच जाती है। तो इस साइकिल को हीटनिंग साइकिल कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।